जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 12 दिन शेष रह गए हैं। ध्यान रखिएगा, 23 तारीख को आप सभी का पेपर होगा फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में। तो आज से केवल कितने दिन रह गए हैं भैया? आज से केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। तो जी जान लगा दीजिए। आइए साथियों, रोजाना रात 8 से 9 बजे के बीच हम लोग रीजनिंग की क्लास को देखते हैं। तो आपको अंत तक क्लास में बने रहना है। जब तक पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो साथियों, आखिरी प्रश्न तक आपको जुड़े रहना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि इन 12 दिनों में आपको भरपूर क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। चाहे हिंदी की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, या साथियों आपका प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, सारी क्लासों की नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए अब हम रीजनिंग की क्लास का आगाज करेंगे, अंत तक जुड़े रहना। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें क्या आपको भिन्न लग रहा है? ए, बी, सी और डी में से। देखिए, या तो आपको चोप भिन्न लग रहा है, स्लिट भिन्न लग रहा है, या साथियों चिरप भिन्न लग रहा है, या साथियों स्लाइस भिन्न लग रहा है। इन 4 ऑप्शन में आपको क्या भिन्न लग रहा है? अब ये मत कह देना गुरुजी इंग्लिश कहां से पढ़ाने लगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्टों का निचोड़ होता है। उसमें आप गणित ले लीजिए साथियों, उसमें आप साइंस ले लीजिए, उसमें आप हिंदी ले लीजिए, उसमें आप साथियों इंग्लिश ले लीजिए। सभी सब्जेक्टों का निचोड़ होता है रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तो देखिए, अब अगर इसको हिंदी में रूपांतरित कर दीजिए तो अभी आप लोग तुरंत समझेंगे और बता देंगे कि इन तीनों में भिन्न कौन है। चोप मीन्स क्या होता है भैया? तो काटना होता है। क्या होता है? काटना होता है। स्लिट मीन्स क्या होता है? स्लिट मीन्स बताइए, छेद या दरार होता है। क्या होता है भैया? छेद होता, या साथियों इसी को कहते हैं दरार। तो छेद या दरार होता। चिरप मीन्स क्या होता? तो चिरप मीन्स होता दोस्तों कलरब। क्या होता? कलरब। और साथियों स्लाइस मीन्स होता, क्या होता भैया? स्लाइस मीन्स होता है, ध्यान रखिएगा, टुकड़ा। क्या होता? टुकड़ा होता। तो क्या अब नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा जो अन्य तीनों से भिन्न है? काटना, छेद करना मतलब दरार करना, या टुकड़ा। ये सब साथियों क्या हैं? ये सब साथियों तीनों समानार्थी हैं। चाहे काटना कहिए, छेद करना कहिए, या किसी चीज का टुकड़ा करना कहिए। लेकिन कलरब तो भैया क्या है? कलरब साथियों इन तीनों से भिन्न है। तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी लगा देंगे कि नहीं? चिरप को लगा देंगे साथियों, चिरप। ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग राइट करते हुए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न समझ में आया, हाँ या ना? बताइए जल्दी से। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आकृति आपके सामने है और फिर से कह रहा है कि भिन्न को बताइए। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन साथियों भिन्न है इन तीनों से? तो अगर साथियों हम लोग आकृति सी को देखें तो सी कहीं ना कहीं हमें भिन्न लग रही है। कहिएगा क्यों गुरुजी लग रही है? तो इसलिए लग रही है क्योंकि उत्तर आकृति सी अन्य तीनों आकृतियों में भिन्न है, क्योंकि यह तीनों में अंदर के 2 छोटे अर्धगोले, जो साथियों ये छोटे अर्धगोले दिख रहे हैं ना, इसमें, लेकिन सी वाले में ऐसा नहीं है। तो एक हिसाब से तो हम लोग सी लगा देंगे। लेकिन और भी सुन लीजिए इसकी कहानी क्या है। क्योंकि अन्य 3 में अंदर के 2 छोटे अर्धगोले बड़े वृत्त की आंतरिक परिधि से जुड़े हैं। बड़े वृत्त की आंतरिक परिधि से क्या है? जुड़े हुए हैं। इन तीनों के छोटे छोटे अर्धगोले क्या हुए हैं? बड़े वृत्त की आंतरिक परिधि से क्या है? जुड़े हैं। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी को हम लोग राइट आंसर लगा देंगे कि नहीं, ऑप्शन सी हमारा इन चारों आकृतियों में भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। उन सभी भाई बहन, छोटे रिलेटिव यार जो भी आपके घर में हों, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, अपने फ्रेंड, तो उन सभी तक यह क्लास को भेज दीजिए। ठीक है, यह आपका दायित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफेद के संबंध को तार्किक रूप से
प्रदर्शित करता है? बताइए, ए, बी, सी या डी? बताइए, जो फूल, कपड़े व सफेद के संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है वो कौन सा हो जाएगा? कौन सी आकृति हो जाएगी भैया? वो हो जाएगी ऑप्शन डी वाली। अब कहिएगा कैसे गुरुजी? तो ऐसे होगा, अगर हम इसको क्या मान लें भैया, अगर इसको हम सफेद मान लें बीच वाले को, और इसको हम लोग फूल मान लें, और इसको क्या मान लें? इसको साथियों मान लें कपड़े। तो बताइएगा, कुछ कपड़े सफेद होते हैं हाँ या ना? बिल्कुल होते हैं। कुछ फूल सफेद होते हैं हाँ या ना? तो ऑप्शन डी वाली आकृति का चयन करना पड़ेगा इसमें हमें, ठीक है ना? फूल और कपड़े अलग अलग वस्तुएं हैं तो इन्हें अलग अलग कर दीजिए, लेकिन किंतु कुछ फूल सफेद होते हैं और कुछ कपड़े भी सफेद होते हैं। तो भैया फूल हमने अलग कर दिया और साथियों कपड़े अलग कर दिए, लेकिन इस सफेद को तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सफेद को अलग करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये तीनों तो लगा नहीं सकते, इसको भी नहीं लगा सकते, इसको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फूल और कपड़े तो अलग अलग है ना। लेकिन कुछ कपड़े सफेद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं, व्हाइट पैंट भी पहनते हैं साथियों, कुछ फूल भी सफेद होते हैं। तो साथियों ऑप्शन डी वाली आकृति का चयन करेंगे, तभी जाके हमारा आंसर सही निकलेगा। बात समझ में आई? आइए देखिएगा इस प्रश्न को क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, नियम पहले पढ़िएगा। दिए गए अक्षर समूहों में प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। प्रत्येक एकांतर अक्षर क्या लिखा गया भैया? छोटा लिखा गया है। तो अब प्रश्न पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसमें उपर्युक्त नियम का पालन किया गया है? प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। अगर टाइन को देखें तो टी बड़ा है और एन, आई, एन, ई तीनों छोटे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक एकांतर क्रम वर्ण को देखें तो बी छोटा है, ओ छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ई टीएल को देखें तो ई छोटा है, बाकी तीनों बड़े हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये हमें सही लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। एफ छोटा लिखा है, ओ बड़ा लिखा है, आर छोटा लिखा है, एम बड़ा लिखा है। तो भैया फॉर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उपर्युक्त नियम का पालन हुआ है? तो भैया ऑप्शन बी वाले नियम में पालन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भरिएगा क्या कह रहा है। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? इसमें देखिए थोड़ी सी मेहनत लगी, हम आपको समझा देते हैं। भैया चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी भर के देख लेना। मैं इस बात को जरूर समझा रहा हूं, वरना यह प्रश्न गलत करके आएंगे आप लोग एग्जाम में, और 1 से 2 प्रश्न ये जरूर छपते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे ए बी सी डी यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप चारों ऑप्शन को इसमें भर के देख लेना, जो आपको सही, जो साथियों श्रृंखला है बना दे उसी को सही लगा देना। जैसे लिखा गया है एम एन ओ, एन ओ पी, ओ पी क्यू आर, तो अब आगे हम क्या भर दें? पी क्यू आर एस टी भर दें, तो इसमें तो एकदम सही हो गया। लेकिन इसमें अलग भी तो टाइप का प्रश्न आ सकता है। इसमें तो हम समझ गए कि भैया सी भर दीजिए तो आंसर निकल के आ जाएगा। पी क्यू आर एस और टी, ये ऑप्शन सी भर दीजिए, क्योंकि एम एन ओ पहले 3 में किया ना, एम एन ओ, फिर एन ओ पी क्यू 4, फिर ओ पी क्यू आर आर, फिर एस ओ पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो साथियों इसमें अगर हम लोग ऑप्शन सी को भर दें, बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आंसर आपको इसका दे देंगे। वैसे आ गई होगी, क्योंकि पहले 3 का पेयर बन रहा है, फिर 4 का बन रहा है, फिर ओ पी क्यू आर एस बन रहा है, फिर पी क्यू आर एस टी तो भरेंगे ना, क्योंकि एक क्रम खिसका रहा है। एम एन ओ, फिर क्या कह रहा है? एन ओ पी, एम को छोड़ दे रहा है, एन ओ पी, फिर पी को छोड़ दे रहा है, क्यू, फिर ओ को छोड़ दे रहा है, ओ देखिए ना, एम एन ओ, ठीक है, एन ओ पी क्यू, फिर साथियों ओ पी एन को छोड़ दे रहा है यहां पर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग साथियों क्या भर दें?
PQRST, तो हमारा सीरीज जो है एकदम सही निकल के आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीरीज का साथियों, लाजवाब प्रश्न है यह। आप लोग इसका आंसर करिए, इसमें क्या तर्क लगा देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाए। देखिए इसमें एक ही तर्क केवल हमें दिखाई दे रहा है, वो केवल एक ही तर्क होगा। क्या होगा भैया? एक ही तर्क लगेगा इसमें। क्या लगेगा? प्रथम जो 540 है ना, 540 में क्रमशः किससे भाग देना पड़ेगा ताकि संख्याएं निकल के आ जाएं। 540 में क्रमशः 2, 3, 4 व 5 व 6 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब कहिएगा कैसे गुरुजी? तो 540 में भाग दीजिए 2 से, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 0, 2 पंचे 10, 40 को यहाँ 20 लिख देंगे। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2520 आएगा। 3 से भाग देंगे 540 में, 3 से भाग दीजिए, क्रम से देना है। अब 3 से भाग देंगे 540 में तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा 0, 3 18, कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है, नीचे 2 बचेगा, 4 ले लीजिए, ठीक है, 3 24 और 0 1680 प्राप्त होगा 3 से भाग देंगे तो। फिर उसी 540 में दोस्तों 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 4 छंग 24, तो हमें 1260 प्राप्त होगा। 0 बाद में रख दीजिएगा, भाग देना तो जानते हैं ना। फिर उसी 540 में हमें किससे भाग देना है? फिर उसी 540 में भैया हमें किससे भाग देना है? 4 से दे लीजिए ना, 5 से देना है तो 5 एकम 5, ठीक है, 0 यहाँ रख दीजिए, और 40 में देंगे तो 8, 0 फिर से रखना पड़ेगा ना, 1008 प्राप्त होगा। फिर जाके तब हम 540 में 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 बचेगा कितना? 2, 4 करिए, 6 चौक 24, तो 24 हो गया, 0 बचा, यहाँ रख दीजिए, तब जाके 840 हमें प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें 840 मानना पड़ेगा। एक ही सीरीज का प्रयोग होकर इसमें आंसर निकल सकता है, बाकी कोई दिमाग लगा लीजिए आंसर नहीं निकलने वाला। जो प्रथम संख्या है इसमें क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर अन्य आने वाली अगली संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। तो 2 से पहले देंगे तो 2520 आएगा, फिर 5040 में 3 से भाग देंगे तो 1680 प्राप्त होगा, फिर 5040 में 4 से भाग देंगे तो साथियों क्या मिलेगा? 1680 मिलेगा। 5 से भाग देंगे, 2 से देंगे तो 2520 मिलेगा, 3 से देंगे 1680 मिलेगा, 4 से देंगे 1260 मिलेगा, 5 से भाग देंगे तो 1008 मिलेगा, और साथियों अंत में जब 6 से भाग देंगे तो हमें अगली आकृति प्राप्त होगी, जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो भरेंगे संख्या, वो संख्या प्राप्त होगी, जो कि 840 भरना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए दिमाग का खेल है सब रीजनिंग में, और रीजनिंग ऐसे ही आती है प्रैक्टिस करने से, तब सोचेंगे तभी जाके निकाल पाएंगे आंसर, ठीक है। आइए इसमें देखिए, तो आसान प्रश्न है, बहुत ही आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्याएं भर दें कि हमारी आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसमें हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 का स्क्वायर कितना होता भैया? 1 होता। 2 का स्क्वायर कितना होता भैया? 4 होता। 3 का स्क्वायर कितना होता भैया? 9 होता। और 4 का स्क्वायर होता 16, 5 का स्क्वायर होता 25, 6 का स्क्वायर होता 27। तो यहां पर अब 7 का स्क्वायर भर दीजिए तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 बटा 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भर देंगे तो 49 बटा 28 हमें केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल ऑप्शन सी भर देंगे। देखिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता दोस्तों? 36 होता। तो अब आगे 7 का ही स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49।
अब इसमें क्रम लगा हुआ है, एकांतर क्रम में बढ़ रही है संख्याएं 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। बढ़े आगे, आइए अगले प्रश्न की ओर कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? अगले प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे हम लोग दोस्तों। आइए देखिएगा, इसमें भी दिमाग का खेल है, केवल और केवल इस प्रश्न में दिमाग का खेल है। अब 15 को ऐसे मत करने लगना कि 15 गुणे 3, 15 3 45 और प्लस 6 तब जाके 51 आया। नहीं, देखिए कभी कभी खेल भी हो जाता है रीजनिंग के प्रश्नों में। 15 को पलट के लिख दिया, 15 को क्या कर दिया? उलट के लिख दिया, तो 51 आ गया। अब आप ऐसे ही 105 को उलट दीजिए तो 501 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। हाँ या ना? बोलिए, ऑप्शन बी में मिल रहा है कि नहीं? 15 को इन्होंने क्या किया? 51 कर दिया तो उलट के ही तो लिख दिया। 5 पहले कर दिया, 1 बाद में कर दिया। अब 105 लिखा हुआ है तो इसे उलट दीजिए तो 501 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आइए अगला प्रश्न देखिए, इसको बताइए। ये 2 से 3 प्रश्न छपते हैं। जिस प्रकार साथियों भूख का संबंध किससे है? खाने से है। तो प्यास का संबंध किससे होगा? पानी से होगा। ये तो था एक प्रकार का छोटा सा प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहा है, लकड़हारा कुल्हाड़ी। तो मूर्तिकार क्या करता है? देखिए, जिस प्रकार जो लकड़हारा है, लकड़हारा लकड़ियों को वन में जाके कुल्हाड़ी से काटता है। काटता है कि नहीं? छेनी से थोड़ी काटता भाई। जो लकड़हारा है वो वन में जंगल में जाके लकड़ियां किससे काटता है? लोहे की कुल्हाड़ी से। तो जो मूर्तिकार होता है, क्या वो सुई से मूर्तियां बनाता है या कुदाल से बनाता है या चाकू से बनाता है? चाकू से तो भैया सब्जी कटती है, चाकू से कौन सी मूर्तिकार लिए रहता है चाकू को? नहीं, मूर्तिकार लिए रहता है छेनी को। छेनी को तराश के वो मूर्ति का निर्माण करता है साथियों। तो क्या होगा? छेनी भर देंगे। जिस प्रकार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है, उसी प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए छेनी का प्रयोग करता है। छोटी सी छेनी जो रहती है ना लोहे की, उसी से साथियों लोहे को काट काट के पत्थर को काट काट के क्या बनाता है साथियों? मूर्ति बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आई इसको देखिए, हाथ दस्ताने। जिस प्रकार हाथ का संबंध दस्ताने है, उसी प्रकार पैर का संबंध किससे होगा? तो लगा देना पैंट से। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा भैया, क्योंकि जैसे ही देखेंगे हाथ का संबंध दस्ताने से है तो पैर का संबंध पैंट से लगा देना। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा, सुनिए, क्योंकि हाथ का संबंध दस्ताने से है। तो सर्दियों में आप क्या पहनते हैं? दस्ताने पहनते हैं। तो क्या है? हाथ का संबंध जिस प्रकार दस्ताने से है, तो पैर का संबंध उसी प्रकार भैया मोजे से होगा। ठीक है ना? क्योंकि सर्दियों वाली चीज पूछा है। अगर पूछता हाथ का संबंध शर्ट से है, तब गुरुजी पैर का संबंध पैंट से लगाते। ठीक है ना? क्योंकि यह कपड़ों की बात हो रही है और साथियों सभी मौसम में पहनने वाले कपड़ों की बात हो रही है। अगर उसने कहा है कि हाथ में दस्ताने पहनते हैं तो पैर में पैंट मत लगा देना, सीधा दिख रहा है साथियों, पहले ही दे दिया पैंट, तो गलत हो जाएगा। क्या लगाना भैया? मोजे लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर रीजनिंग को करना है भाई। क्वेश्चन आसान रहेंगे लेकिन घबरा के गलत हो जाते हैं। तो हमें यही तो सीखना है इन बचे हुए 12 दिन में। तो आपसे बार बार कहते हैं जुड़िए और अंत तक क्लास को देखा करिए। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ें, आइए आगे को क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, दिशा परीक्षण का शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। श्याम पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर यात्रा करता है। मैंने कई बार बताया पूरब इसे, पश्चिम इसे, उत्तर इसे और दक्षिण इसे मानते हैं रीजनिंग में। ठीक है? पूरब दिशा इसको मानते हैं, पश्चिम इसको, उत्तर इसको और नीचे दक्षिण। अब देखिए क्या कह रहा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? श्याम पूर्व की तरफ कितना जाता है? 5 किलोमीटर यात्रा करता है। तो यहां से हम उसको यात्रा कराते हैं और कितना कराते हैं भैया? 5 किलोमीटर
कहाँ, पूर्व में, तो इसी साइड तो है पूरब, तो इसी साइड कितना 5 किलोमीटर यात्रा करा दी, किसको, श्याम को, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर आगे चलता है। अब जब पूर्व में यात्रा कर रहा है तो उसका बायां इस साइड होगा, हाँ या ना, तो भैया बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा करता है। लो 6 किलोमीटर फिर बाएं मुड़कर यात्रा करा दी उसको। फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर यात्रा करता है, बड़ा तेज चल रहा है भाई। तो जब वह साथियों उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं आप, तो आपका हाथ किस साइड होगा, इस साइड होगा, हाँ या ना, दाहिना हाथ किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। लो भैया 9 किलोमीटर चल गया। अंततः एक बार फिर वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब वह साथियों इस साइड जा रहा है ना, यहां से पूरब में, तो उसका दायां इस साइड होगा, हाँ या ना, तो बिल्कुल होगा। तो फिर से क्या किलोमीटर चल रहा है, फिर से वह अंत में 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है भैया। 6 किलोमीटर फिर से चला दीजिए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहां से चलाए थे ना, तो इसकी दूरी निकालना है पूरी। तो ये कितना है 5, और यहां से पूरा नहीं घुमाना है उसे, क्योंकि सीधा पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी कितनी है, तो सीधा यहां से बता दीजिएगा 9, ठीक है। 9 ही तो चला, ऊपर गया, इस साइड गया, उससे मतलब नहीं है, केवल और 9, तो 9 और 5 कितना होता गुरुजी, 14 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अगर पूछता वह प्रारंभिक बिंदु से कुल कितने दूर गया, तब जाके जोड़ते 5 और फिर 6, फिर 9, फिर 6, तब बताते। लेकिन तो वह तो सीधा कह रहा है ना, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है 9, सीधा कर देंगे ना भाई, ये तो वो घूम घूम के गया, अब आप सीधा चला दीजिए। तो 9 और 5 कितना होता गुरुजी, 14 होता। तो 14 हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। आशा करेंगे आपको यह प्रश्न वास्तव में समझ में आ गया होगा। दिशा परीक्षण का प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, कह रहा है प्रश्न में। कथन कह रहा है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। मतलब कथन पहले कह रहा है कि सभी खिलाड़ियों की बात हो रही है और अपनी पूरी क्षमता से। देखिए पॉजिटिव थिंग्स में जब कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न सोचेंगे तभी आंसर निकलेगा, वरना गलत हो जाएंगे। और भर भर के पूछता है रीजनिंग में, यूपी पुलिस में भर भर के कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। दूसरा कथन सुनिए, हमने मैच जीत लिया है। अब सुनिए निष्कर्ष, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। देखिए पहले ही कह रहा था कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते तो हम मैच जीत जाएंगे। तो निष्कर्ष कह रहा है सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, तो बिल्कुल खेले, तभी तो हम मैच जीत लिया। भाई कथन बी में क्या कह रहा है, हमने मैच जीत लिया। अब सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, तो बिल्कुल खेले, तभी तो जाके हम मैच जीत पाए, वरना कैसे जीतते। ठीक है, तो भैया ऑप्शन ए जो फर्स्ट निष्कर्ष है तो निकल रहा है। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, ऐसा कथन में बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कह रहा है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो भैया बिल्कुल खेलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन बी वाला तो बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि नहीं का कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ ही नहीं रहा कथन में। तो केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करेगा, फर्स्ट वाला जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रश्न को देखिए और बताइए तर्क असंगत विषम क्या है इसमें, भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद या बेंगलोर, इसमें बताइए। देखिए जीएस का प्रश्न रीजनिंग में आपसे पूछा जा रहा है, यही होती है तर्क शक्ति, कुछ भी उठा के आपसे पूछ सकते हैं। देखिए भोपाल की राजधानी होती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की क्या है, हैदराबाद है। और कर्नाटक की बेंगलोर किसकी है, कर्नाटक की है। लेकिन अमृतसर तो एक पंजाब का वो है साथियों, एक शहर है पंजाब का।
तो अमृतसर यहां पर विषम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सुनिएगा। देखिए, भोपाल, हैदराबाद और बेंगलोर, भोपाल, हैदराबाद तथा बेंगलोर, ये तीनों क्रमशः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, राजधानियां हैं। जबकि जो अमृतसर है ये साथियों पंजाब का एक शहर है, राजधानी नहीं है अमृतसर। पंजाब की तो चंडीगढ़ होती है कि नहीं होती है, बताइए। तो साथियों अमृतसर हमें इसमें लगाना होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए ए बी सी डी में कौन सा भिन्न है, कौन सा असंगत है, बताइए जल्दी से। देखिए, इसमें असंगत है जो ऑप्शन सी वाला। कहिएगा कैसे, तो सुनिएगा ऐसे। पक्षी का निर्माण पंख से होता है, भवन का निर्माण ईंट से होता है तथा पुष्प का निर्माण पंखुड़ी से होता, लेकिन कार का निर्माण पेट्रोल से थोड़ी होता, लोहा और इलेक्ट्रॉनिक छोटी छोटी वस्तुओं से होता है। ठीक है ना। पक्षी का निर्माण पंख से होता, भवन का निर्माण ईंट से होता, पुष्प का निर्माण पंखुड़ी से होता, लेकिन ऑप्शन सी में साथियों कार का निर्माण पेट्रोल से नहीं होता। पेट्रोल तो उसको चलाने के लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे पुष्प में पानी डलता है ना तो वो बढ़ता रहता है, इसी प्रकार कार में पेट्रोल डाला जाता है। तो ऑप्शन सी तर्क संगत साथियों असंगत है, विषम है। ठीक है, बात समझ में आई। आइए अगला प्रश्न देखिए। एक कूट भाषा में मैनेजर को REGANAM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोशन को क्या लिखेंगे। देखिए, इसमें सीधा उन्होंने क्या किया है, पलट दिया है, स्पेलिंग को उलट दिया है। MANAGER को कर दिया REG, इस साइड से लिख दिया ना, पीछे के साइड से पूरी स्पेलिंग लिख दी। इसी प्रकार हम लोग मोशन को अगर उल्टे से लिख देंगे तो NOITOM हो जाएगी। ठीक है, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, NOITOM, ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। इसमें भैया ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसी कूट भाषा में मोशन को क्या लिखेंगे। यदि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, एक कूट भाषा में मैनेजर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोशन को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन डी जैसा लिखा जाएगा, क्योंकि मैनेजर की स्पेलिंग उन्होंने पीछे से लिख दी है, पूरी आगे से लिखी थी, पीछे से लिख दी है। तो मोशन की अगर आप पीछे से लिख देंगे तो ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा। आइए इसमें बताइए प्रश्न आकृति में क्या है दोस्तों। प्रश्न आकृति में बताइए, इसमें बताइए कौन सी विषम है, बताइए, या तर्क संगत नहीं है या असंगत है। बताइए तीनों में ए बी सी डी में कौन सी असंगत है, कौन सी विषम है। तो देखिए, इसमें केवल और केवल एक ही विषम लग रही है, वो भैया ऑप्शन बी वाली लग रही है। अब कहिएगा कैसे, तो ऐसे सुनिएगा। विकल्प बी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां हैं, जो विकल्प बी को छोड़ दें अगर, तो अन्य सभी आकृतियां साथियों, आकृतियां समान भागों में विभाजित हुई हैं। देखिए ना, जो सर्किल है ये भी समान भाग में विभाजित हुआ, वर्ग है ये भी समान भाग में विभाजित हुआ, त्रिभुज है ये भी समान भाग में विभाजित हुआ, लेकिन ये त्रिभुज समान भाग में नहीं है, क्योंकि ये इसमें और इसमें अंतर है। ठीक है ना, और इन तीनों में समान भागों में ये तीनों आकृतियां विभाजित हो रही हैं, ए सी व डी, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, तो बी को हम लोग विषम मान लेंगे और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें बताइए क्या हो रहा है। इसमें विषम पहचानिए, प्रश्न आकृति में, ऑप्शन आकृति में पहचानिए जल्दी से कौन सी विषम होगी भैया। बी सी और डी, अगर इन तीनों की हम बात करें तो साथियों विकल्प ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां, अब विकल्प ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां बिना पेन को दोहराए बनाई जा सकती हैं। इसको भी बना सकती है बिना पेन को दोहराए। यहां से ऐसा लेकर के ऐसा ले जाएंगे, फिर ऐसा ले जाएंगे, ठीक है ना, ए बन गया। फिर साथियों देखिए ना, इसको भी बना सकते हैं इसी प्रकार, ऐसे करके ऐसे, तो बिना दो पेन को दोहराए ये भी बन सकती है, सी वाली ये भी बन सकती है दोस्तों। कैसे, ऐसे देखिए, सॉरी ये डी वाली बता रहे हैं। देखिए ये भी बन सकती है बिना पेन को दोहराए, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बन सकती है कि नहीं, यहां से कर देंगे ना, तो ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। लेकिन ऑप्शन जो ए वाली है ना, इसमें पेन को आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहां तक ले जाके फिर यहां नहीं काट पाएंगे,
ना यहाँ काट पाएंगे, इसमें आपको फैन को उठाना ही पड़ेगा। आप लोग बना के देखिएगा जरा, ये वाली बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ऐसे ऐसे कर देंगे ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगी। देखिए देखिए, जो इस ये होगी वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएंगे ना, इस प्रकार होगी। नहीं नहीं, ऊपर से बनाना पड़ेगा, इस प्रकार बना के करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी। बिना पेन को दोहराए ये भी बन जाएगी, लेकिन ए वाली जो आकृति है दोस्तों, ये बिना पेन को दोहराए नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा तर्क असंगत है, भिन्न है। ठीक है ना। आइए अब देखिए, दो प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, आरोही क्रम में आपको लगाना पड़ता है। पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए, परीक्षा परिणाम, विद्यालय, मेडल और सफलता। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में लगाना है, लगाइए जल्दी से। सबसे पहले दोस्तों विद्यालय जाते हैं। यह विद्यालय स्कूल से संबंधित प्रश्न है। विद्यालय में जाके हम लोग परीक्षा होती है हमारी, बिल्कुल होती भैया। फिर साथियों सफलता मिलती है। सफलता के बाद क्या होता, तो मेडल मिलता है। और मेडल के बाद साथियों उसका क्या आता है, सॉरी, ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा। क्या होगा, सबसे पहले तो आप परीक्षा देते, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले आप विद्यालय जाते हैं, फिर इसके बाद परीक्षा होती है, फिर इसके बाद परिणाम आता है। पहले मेडल और सफलता थोड़ी मिल जाएगी। परिणाम के बाद साथियों सफलता मिलती है, फिर इसके बाद आपको मेडल मिलता है। तो चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, दूसरा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए को हम लोग लगा देंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए को भर देंगे तो यह आरोही क्रम बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए, ये भी उसी से संबंधित है। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक या साप्ताहिक। पहले क्या आता है, पहले दिन आता है। दैनिक आता है कि नहीं आता है, तो चौथा पहले पर है, ऐसे ही देख के लगा सकते हैं। बी वाला पहले दिन आता है ना। फिर इसके बाद क्या आता, सप्ताह आता। फिर सप्ताह के बाद क्या आता, पाक्षिक आता, 15 दिन का। फिर इसके बाद मासिक आता, फिर इसके बाद वार्षिक आता। आरोही क्रम में लगाना था, तो भर दीजिए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज यहीं तक प्रश्न थे, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज अगला हम लोग देख चुके हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो, मेहनत जाया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। सुबह प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। आज थोड़ी क्लास विलंब हो गया है साथियों, लाइट जाने की वजह से रात में, तो क्लास थोड़ा लेट हो पाई है। 9 बजे तक आप तक यह क्लास पहुंच रही है। देख लीजिएगा, पूरी महत्वपूर्ण क्लास थी। आशा करेंगे सभी बच्चों ने देख ली होगी। अगर देख ली हो तो एक बार लिखिएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में, आप कहां से क्लास को देख रहे हैं बताइएगा। जो भी बच्चा लिखेगा कमेंट बॉक्स में कि सर हम इस जिले से क्लास को देख रहे हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि आपने पूरी क्लास देखी है या नहीं देखी है, या खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा लिखेगा अपने शहर का नाम, तो हम मान लेंगे हाँ उस बच्चे ने पूरी क्लास देखी है, क्योंकि यह बात हम सबसे लास्ट में कह रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं जरा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।